again to the entire Dolphins team for being the clearing of people for having this session online. और ये एक तरीके का अपना ही यूनिक सेशन है जिसमें आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया है मुझे पिछले 2 हफ्तों से। और इस सेशन में मेरे पास बहुत सारे लोग हैं अक्रॉस इंडिया से। मैं उन सबको थैंक यू करना चाहूंगी कि उन्होंने अपना समय निकाल के हमारे पास अभी संडे को 1 घंटा हमारे साथ है। और मुझे भरोसा है आप सब पे जो इस सेशन में मेरे साथ है कि आप लोग अपने घर पे अपने बच्चों के साथ समय बिता रहे हैं और एक बहुत ही अच्छा टाइम बिता रहे हैं। और मैं हर हफ्ते आपके पास आती हूँ सिर्फ ये प्रेजेंट करने के लिए कि आपका वो हफ्ता किस चीज में जाएगा। तो पिछला वाला 1 हफ्ता आपका कैसा गया, आने वाला 1 हफ्ता कैसा जाएगा, दैट्स ऑल इज डिपेंडिंग अपॉन हाउ आर यू टेकिंग योर लाइफ फॉरवर्ड। एंड इन दिस सेशन हमारे पास सेंटर डायरेक्टर्स हैं डिफरेंट डॉल्फिन्स के, हमारे पास डिफरेंट डॉल्फिन्स के टीचर्स हैं, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस से डॉल्फिन्स के पेरेंट्स हैं। तो ऐसा प्लेटफॉर्म आज तक नहीं हुआ। सबसे हाईएस्ट प्लेटफॉर्म हमने देखा था 1200 लोग बिरला ऑडिटोरियम में जब हम लोग 2 सेंटर का एनुअल फंक्शन करते थे। तो वहां पे भी आप लोग 1200 होते थे बट सिर्फ 2 सेंटर के होते थे। यहाँ पे हम 100 हैं, इसकी गिनती 250 जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग 250 लोग होंगे और वो 250 अक्रॉस डॉल्फिन्स में से होंगे। और अगर जो लेट आएगा मतलब 10 बजे के बाद जैसे ही हमारा फिगर 250 टच करता है उसके बाद उसको एंट्री नहीं मिलेगी। लास्ट सेशन में कुछ लोग थे जिनका मैसेज मेरे पास आया कि मैम हमें एंट्री नहीं मिली। तो मेरा सबको सबमिशन यही है, जैसे आज मैंने देखा 9:30 से लोग आना चालू हो चुके थे। दैट इज द ओनली थिंग यू कैन डू फॉर बीइंग देयर। सो लेट अस स्टार्ट। और मेरी टीम इस समय जो मैंने आपको बोला जो 12 लोगों की टीम है उनको मैं एक्नॉलेज करती हूँ क्योंकि वो 1 घंटा मेरी क्लियरिंग में है कि मैं ये सेशन कर पाऊँ। सो थैंक्स टू नेहा, तनुश्री, रितिका and Devinder sir, those who are standing as a pillar for this function right now to happen online, this parenting session. And I have a backup team, back support team, which includes Moksh, Param, Jagdish, and Naresh Rawat and Renuka Rawat. Those who are sitting at the back with laptop, with computer, with mobile on, so that I take this session. So thank you all. This is all happening in your clearing. Yes, anything you have to say, Neha, for your people? Once again, you can brush up things and I'll show my screen to them. Okay, thank you, ma'am. First of all, congratulations to ma'am and all the parents because उन्होंने ये चीज ली कि हमें अपने बच्चे के लिए ये चीज करना है। एंड बिलीव मी, मैंने ये सेशन लिए हैं तो मैं जानती हूँ कि मैम किस तरीके से प्रेजेंट करती हैं और आपकी बच्चे की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो प्लीज मैम को ध्यान से सुनिए, अप्लाई कीजिए। आपका ऑडियो और वीडियो बंद रहना चाहिए एंड प्लीज 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 आपका स्क्रीन शेयर मत कीजिए। आप बस ऑडियो और वीडियो को बंद रखिए और अपने हाथों को छोड़ दीजिए। आपको कुछ भी टच करने की जरूरत नहीं है। आपको मैम की वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो प्लीज आप थोड़ा ओपन एरिया देखिए क्योंकि नेटवर्क इशू हो सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो प्लीज अगर आपको आवाज सुननी है तो अप्लाई। मैम आई कांट हियर योर वॉइस। ओके बेटा, चैट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही आप प्लीज यूज चैट बॉक्स। आप अनम्यूट नहीं करेंगे अपने आप को, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। आप अपना वीडियो भी बंद रखेंगे। ओके, चैट बॉक्स में लिखिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है चैट बॉक्स में लिखिए। दीपिका मंगलानी मैम है। मैम माय क्वेश्चन। Okay, so Neha, are you getting my voice? Yes, ma'am. Yes, and are you able to see the screen? Yes, ma'am. रतन शर्मा, अपने आप को म्यूट कीजिए बेटा, वीडियो ऑफ करिए और चैट बॉक्स में लिखिए कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज।
ओके, सो इट इज 10 AM फाइनली स्टार्टिंग. एडमिन Yes, टीम, अब कोई डिस्टरबेंस आता है आप उसको म्यूट कर दीजिए, और उसके बाद भी डिस्टरबेंस है आप उसको रिमूव कर दीजिए. थैंक यू yes, वेरी ma'am. मच. बिकॉज यहाँ Yes, पे ma'am. 115 लोगों का सवाल है और उनको हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, और मुझे बहुत कुछ कवर करना है और बहुत कुछ आपको बताना है, क्योंकि अब हम लोग सब सोशल डिस्टेंसिंग में बैठे हैं. लॉकडाउन है, मोदी जी ने बोला है सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलना है सबके साथ, और दीपिका मैम सोशल डेवलपमेंट का सेशन ले रहे हैं. तो थोड़ा आयरनी है सिचुएशन में. और जब मैं ये सोशल डेवलपमेंट का सेशन प्लान कर रही थी तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आ रही थी कि बात तो कर रहे हैं सोशल डेवलपमेंट की, बच्चों की, बड़ों की, हम सबकी, पर है सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगा. तो 2 दिन तो मुझे सोचने में लग गया कैसा होगा, बट फाइनली, बिकॉज अगर आप लॉकडाउन के अलावा होते तो मैं सोशल डेवलपमेंट थोड़ा अलग तरीके से लेती, बट हम लॉकडाउन में बैठे हैं, अपने अपने घरों में बैठे हैं, तो सोशल डेवलपमेंट का थोड़ा सा चेंज रूप करना पड़ेगा, जो मैंने ऑलरेडी कर दिया है. तो एक बहुत छोटी सी प्यारी सी बच्ची हमको दिख रही है और वो हमसे बात कर रही है सोशल डेवलपमेंट के लिए. सो क्या होता है ये सोशल डेवलपमेंट? सोशल डेवलपमेंट होता है, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं और हम सोशल एनिमल्स हैं. जैसे कई लोगों को अभी फील हो रहा होगा घर पे बैठने से कि मजा नहीं आ रहा है, लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं. जितना भी इस समय कम्युनिकेशन हो रहा है वो सिर्फ कंप्यूटर के द्वारा या आपके आईपैड के द्वारा या आपके मोबाइल के द्वारा हो रहा है. Once again, I will be talking in English, I will be talking in Hindi because I have people from everywhere from India. So मुझे इंग्लिश हिंदी दोनों में बात करनी पड़ेगी ताकि आपको पूरा सेशन समझ में आ जाए. तो सोशल डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट डेवलपिंग योर चाइल्ड सोशली. हालांकि इस सेशन में हमारे पास सब तरीके के पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे 2 साल के हैं, 4 साल के हैं, 16 साल के हैं. You have to look after how you are going to develop your kids socially. एंड आपका बच्चे का स्तर इस समय सोशल डेवलपमेंट को लेके क्या है वो आप खुद आइडेंटिफाई कर लेंगे. द मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड इन द डेवलपमेंट, हम जैसे जैसे अपनी स्लाइड्स आगे करेंगे हमको वैसा वैसा अपना इंटरेक्शन दिखता जाएगा. सो होता क्या है सोशल डेवलपमेंट? एक बच्चे को हम कैसे बोलेंगे कि वो सोशली डेवलप है? तो जब वो किसी से भी बिना डरे बात कर ले, वो कॉन्फिडेंट हो, क्लास में जवाब दे, फोन आए तो उसको ढंग से उठा के उसको समझा ले, घर पे कोई आया है उससे बात कर ले, आपने उसको कोई काम दिया है उससे बात कर ले. और यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो ये बोलेंगे कि हमारे बच्चे बहुत शाय हैं. शाय मतलब वो बात करना नहीं पसंद करते, मिलना जुलना पसंद नहीं करते, वो अपनी दुनिया में रहना पसंद करते हैं. तो ऐसा क्यों है? तो क्या ये सही है, गलत है? नो, आई एम नॉट सेइंग. कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक्सट्रोवर्ट होते हैं. क्या इंट्रोवर्ट सही है, एक्सट्रोवर्ट गलत है? नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका बच्चा क्या है और आप क्या हो. क्योंकि अगर आपको याद हो लास्ट सेशन में मैंने एक बात बोली थी, यू आर, योर किड इज हु यू आर एंड नॉट व्हाट यू वांट हिम टू बी. आपका बच्चा वो है जो आप हो और वो नहीं है जो आप उसे बनाना चाहते हो. तो पेरेंटिंग सेशन पेरेंट का सेशन है, इसमें बच्चे का कोई रोल नहीं है. अगर आपने अपने बच्चों को बिठाया है अपने साथ तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बच्चों का सेशन नहीं है, दिस इज योर सेशन. दीपिका मैम हैज सेशन फॉर किड्स एज वेल. मैंने 2 दिन पहले लाइफ स्किल का सेशन लिया, उससे 2 दिन पहले मैंने मॉरल साइंस का सेशन लिया. तो उन सेशंस में मेरे बच्चे मेरे क्लास में इन्वाइटेड है. इस सेशन में मैंने अपने बच्चों को नहीं इन्वाइट किया है. तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ बैठे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी ड्राइंग शीट निकाल के बैठो और कुछ अच्छा सा ड्रॉ करो और बाद में मुझे मैसेज कर देना, मेल कर देना. मेरा मेल आप सबको पता है, deepika.manglani@dolphinsgroup.com. सो ये सेशन मेरे पेरेंट्स के लिए है, मेरे टीचर्स के लिए है, मेरे डायरेक्टर्स के लिए है, मेरे छोटे बच्चों के लिए नहीं है. तो आप उनको यहाँ बिठा के बोर भी मत करिएगा, उनको कुछ समझ में आने वाला नहीं है. सो आइडिया इज इट इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड. एंड लास्ट टाइम एक सोशल डेवलपमेंट में, फिजिकल डेवलपमेंट की एक सेशन में मेरे एक बच्चे ने मुझसे शेयर किया कि मैम ये सेशन मैं देख रही हूं जबकि देखना मेरी मम्मी को चाहिए. मैं नाम नहीं लूंगी उस बच्चे का, बट मेरी रिक्वेस्ट है उसके पेरेंट्स से कि पेरेंट का सेशन है. और उस बच्चे ने लिटरली लिखा, मैम आप मेरी मम्मी के लिए क्या करेंगे, वो मेरे साथ नहीं खेलती है.
ये मुझे सुनाई देता है आपके बच्चों में जब मैं क्लास में जाती हूँ उनसे बात करने। रिक्वेस्ट यू, एक हफ्ता उनके साथ निभा लो जैसा बता रहे। दे नीड यू, दे वांट यू। मैं बच्चे के साथ बात करूंगी, पर अगर पेरेंट यहाँ पे हैं तो हम ही में से किसी का बच्चा था जिसने ये मैसेज डाला था कि मैम सेशन मैं ले रही हूँ पर होना मेरी मम्मी को चाहिए, वो मेरे साथ नहीं खेलती है। पहले हम बात करते हैं होमवर्क फ्रॉम लास्ट सेशन ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। कुछ होमवर्क दिया था मैंने आपको। मैं तो सेशन 1 घंटा करती हूँ अपनी लाइफ में। 1 घंटा संडे का बिजी है आप लोगों के लिए कि मैं 250 लोगों के साथ बात करूंगी, 100 लोगों के साथ बात करूंगी। और मैंने लास्ट टाइम सेशन लिया था जिसमें मैंने फिजिकल डेवलपमेंट में बारे में बात की थी, और बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो करेंगे जो मैंने उनको बताया है। कौन शेयर करेगा हमारे साथ आज ये फिजिकल डेवलपमेंट में पिछले सेशन में उन्होंने क्या किया? को बना दे। Okay, so can we have Shweta Srivastava? Good morning, ma'am. Yes, And Shweta. Yes. good morning to all. क्या किया श्वेता? फिजिकल डेवलपमेंट में कुछ किया कि नहीं किया? हाँ, it's a tough task because of lockdown. Yes, very tough. Yeah, अगर लॉकडाउन नहीं था तो we can do many things. Like हम फुटबॉल भी खेल सकते थे, बाहर साइकिलिंग भी कर सकते थे, but it was a lockdown. तो सब I कुछ was बंद है, पार्क में जा नहीं सकते हो, बाहर घूमने जा नहीं सकते हो, मॉल में जा नहीं सकते हो, और मैडम ने बोला फिजिकल डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट करना है। यस, आपने बोला फिजिकल डेवलपमेंट करना है, 1 वीक उसका होमवर्क करना है, और वो भी कैसे करना है, यूज योर बोथ हैंड्स, यूज योर बोथ लेग्स। तो इट वाज लिटिल बिट टफ, बट आई जस्ट सिटिंग on my terrace and I was thinking कि क्या करूं। तो that slightly one idea was in my mind कि चलो लंगड़ी टांग खेलते हैं। Oh, good, very good. That can be a play with both the legs. तो हम उसी दिन से स्टार्ट किया लंगड़ी टांग खेलना। पहले एक राइट से स्टार्ट किया बिकॉज इट्स इजी फॉर ऑल, हम सबके लिए वो इजी चल रहा था कि राइट से। फिर जब बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आने लगा, देन आई हैव चेंज द रूल ऑफ गेम। नाउ वी विल प्ले विद द लेफ्ट लेग। और वहां बैंड बजी सबकी। बट एवरीवन ट्राइड एंड ट्राइड वेल। अब हमको 2-3 days हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, बट आफ्टर 2-3 days हम सब we are able to do लंगड़ी टांग with left leg as well. Yes, I can totally understand. And हमारे पास टाइम शॉर्टेज होता है, इसलिए मैं मूव फॉरवर्ड कर रही हूँ आगे। मेरे पास 20 स्लाइड्स है कंप्लीट करने को। थैंक यू वेरी मच, आइडिया इज वेरी मच अप्रिशिएटेड। प्लेइंग लंगड़ी टांग विद द किड। और लंगड़ी टांग के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, जितना भी रूमी स्पेस है उसमें भी आप अपनी टेबल और मुद्दे हटा दोगे तो आपकी एक अच्छी जगह बन जाएगी। और मैंने फिजिकल डेवलपमेंट पिछले हफ्ते क्या किया कि मैंने अपनी सेंटर टेबल हटा दी, साइड में कर दिया, और हमारा घर एक फुटबॉल फील्ड बन गया। तो हम लोग ने पूरा फुटबॉल खेला और खूब सारा डांस किया। तो डांस किया तो मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा नया डांस निकाला, और वो डांस हम लोग लेकर आ रहे हैं आपके लिए 14 तारीख को, जिसमें मम्मी पापा और बच्चे तीनों इनवाइटेड हैं वो डांस करने के लिए। तो इट्स अ फन डांस, बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट किया है तो मुझे आपको एक्चुअली फिजिकल डेवलपमेंट शो करना पड़ेगा कि होगा कैसे। तो उसको शो करने के लिए हमने नया सेशन बनाया है विच इज देयर ऑन 14th, और मेरे बच्चे उसमें इनवाइटेड हैं। तो बच्चे और पेरेंट्स दोनों साथ में आएंगे, हम फन डांस करेंगे, एक वीडियो चलेगा और उसके साथ साथ जैसे जैसे वीडियो चल रहा है हम साथ साथ वैसे डांस करेंगे। तो नेहा, कैसा आइडिया है? आप तो बहुत अच्छा डांसर हो, आओगे 14 तारीख को? बिल्कुल, डेफिनेटली मैं आऊंगी। और डॉल्फिन्स ने मेरे बेटे के अंदर का जो डांस का जो क्या बोलते हैं कीड़ा है वो जगाया है, तो थैंक्स टू डॉल्फिन्स एंड वी विल डेफिनेटली देयर मैम, डेफिनेटली। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, बच्चे के 5 डेवलपमेंट है, सोशल, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। और ये डेवलपमेंट 4 डेवलपमेंट 0 to 4 years तक 50% हो जाते हैं, 4 to 8 years तक नेक्स्ट 30% होते हैं, और बचा हुआ 20% 8 से 12 साल की उम्र में
हो जाता है। ये हमारा थंब रूल है, साइंस में थंब रूल होता है, फैक्ट होता है जो चेंज नहीं होता है। ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ये पेन अगर नीचे गिराऊंगी तो नीचे ही जाएगी, उड़ के ऊपर नहीं जाएगी, और अगर ये कप भी नीचे गिराऊंगी तो ये कप भी नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ग्रेविटी। सिमिलरली वी हैव दिस लॉ, साइंस है लॉ विच सेज 0 to 4 years तक के बच्चे का 50% ब्रेन डेवलप हो जाएगा। और उस समय आपने काम नहीं किया, मतलब ये 12 साल तक हमने कोई काम नहीं किया तो हमने कुछ भी नहीं किया। So all of you know that we live in this technology world. Entire world is come up in such a way कि दुनिया मुट्ठी में हो गई है। जब रिलायंस ने लॉन्च किया था अपना डिजिटल मीडिया, तो उन्होंने बहुत अच्छा स्लोगन लिया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और ये वाकई मुट्ठी में हो गई है। इफ यू सी द एंटायर टेक्नोलॉजी 2G से स्टार्ट होके 3G से स्टार्ट होके 4G, everybody is there online and there is lot of communication, WhatsApp communication, Instagram communication, blog communication, लोग LinkedIn में लगे हुए हैं, लोग Facebook में लगे हुए हैं, लोग YouTube में लगे हुए हैं, 1000+ दोस्त हैं Facebook में, और रियलिटी में कोई नहीं। आई डोंट नो कितने लोगों ने इस चीज को देखा था कि हमने ये मुद्दा अपने एनुअल फंक्शन में भी उठाया था कि सोशल मीडिया में तो हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, पर लाइफ में सोशल डेवलपमेंट जीरो है। एंड इट इज इन कम्युनिकेशन, हम बहुत कम्युनिकेशन में हैं पर हम कनेक्शन में नहीं है। वेयर इज दैट कनेक्शन मिसिंग? कहाँ है? रियल पीपल आर आइसोलेटेड। लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने इंस्टाग्राम के पेज में, अपने अपने फेसबुक के पेज में कैद हैं। एंड ये ही, और एक बहुत बड़ा वर्चुअल वर्ल्ड है गेम्स का। हर बच्चा, चाहे वो 2 साल का हो, चाहे वो 4 साल का हो, चाहे वो 6 साल का हो, मोबाइल में लगा हुआ है। एंड कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था मैंने जिसमें एक 3 महीने का बच्चा खाना खा रहा है, मम्मी जब उसको मोबाइल दिखा रही है और मोबाइल हटा देती है तो वो बच्चा रोने लगता है। वो वीडियो देख के मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आई। मुझे तो लगा मेरे को ये सोशल डेवलपमेंट पूरी दुनिया में सबको बताना पड़ेगा। यार ये 3 महीने के बच्चे को क्यों एडिक्ट कर दिया हमने एडिक्ट किया क्योंकि हमको पता नहीं है, और यहां से हम पता कर रहे हैं। आज आप 250 लोग हैं या 100 लोग हैं, आप जब ये सुन रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी को मुझे ये पता चला कि मुझे आपको बताना है इससे हो क्या रहा है और हो क्या जाएगा। दुनिया कैसी हो जाएगी जब हम सोशल मीडिया में जाते हैं और रियल में लाइफ नहीं होते हैं। रियल में एक भी दोस्त नहीं है, फेसबुक में लाखों दोस्त। आप किसी से बात नहीं करते हो आपकी लाइफ में, बट ऑनलाइन सारा दिन कम्युनिकेशन में लगे हो। एक 12 साल के बच्चे को बोलो तो बोलो मैं सेल्फी पोस्ट कर रहा हूँ, बट रियलिटी में बात करो तो अपने दादाजी से बैठ के बात करने का टाइम नहीं है उसके पास। तो अगर हमारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? और टू बी वेरी फ्रैंक, हम क्या कर रहे हैं खुद ये तो ढूंढ लें। बच्चों के गिरबान में तो बाद में झांकेंगे। जब बीवी बैठी है साथ में बात करने के लिए, हमारे पास टाइम नहीं बात करने का क्योंकि हम व्हाट्सएप में बिजी हैं। तो हमारे रूल्स हैं क्या लाइफ में? हमने रूल्स बनाए हैं कि घर पे कितना टाइम हमको आईपैड चलाना है, कितना टाइम टीवी देखना है, कितना टाइम वो है। आप बच्चों को रूल्स में बांधते हो, 1 घंटे से ज्यादा मत करना, आधे घंटे से ज्यादा मत करना, 3 घंटे से ज्यादा नहीं करना। पर आपके खुद के क्या रूल्स हैं लाइफ के? दे सी यू, वो आपको देखते हैं। अगर आपको याद हो लास्ट टाइम एक स्लाइड थी, पेरेंट्स आर द रोल मॉडल्स। आप अपने 2 साल के बच्चे का, 4 साल के बच्चे का, 10 साल के बच्चे का रोल मॉडल हो, वो आपको देख रहा है पल पल। आप बहुत खुशी से बोलते हो मेरा बेटा मेरी तरह है। हाँ, वो आपकी तरह 24 घंटे वो आपके साथ रहता है। आप कैसे खाते हो, आप कैसे चलते हो, आप कैसे गुस्सा करते हो, आप कैसे प्यार करते हो, आप कैसे काम करते हो, आप कैसे ड्रेसअप करते हो। ही लुक्स एट यू एवरी सिंगल मोमेंट एंड वो ग्रैब करता है। जैसे मैंने आपको बोला, इफ आई गो बैक टू दिस शीट विच सेज 0 to 4 years का बच्चे का ब्रेन 50% डेवलपमेंट होता है, तो वो जब देख रहा है तो वो वहां से डेवलप होके आ रहा है। एंड पीपल डोंट हैव रियल कनेक्शन। आप रियलिटी में देख लो आपकी लाइफ में कितने दोस्त हैं। किड्स डोंट लाइक टू मिक्स अप। आज हमारे बच्चे हमारे साथ शादियों में जाना पसंद नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं गैदरिंग। घर पे कोई गेस्ट आ जाए उनको जबरदस्ती बुलाना पड़ता है, अरे भाई चाचा जी आए हैं मिल लो उससे। नहीं मम्मी मुझे अच्छा नहीं लगता उनसे मिलना। क्यों? एंड हम क्या करते हैं इसके लिए? सो दे आर वेरी हैप्पी इन देयर वर्चुअल वर्ल्ड। उनकी दुनिया में जाके देखो, आपको पता भी नहीं है कि उनकी दुनिया में है क्या। क्या गेम खेलते हैं इंटरनेट पे,
उनके अलग अलग अवतार बन जाते हैं उसमें, वो जी रहे होते हैं अपने अवतारों को। और हमें और आपको तो पता ही नहीं है, हमारे जमाने में, मैं आपसे एक जनरेशन और आगे हूँ, मेरे बीच में एक और जनरेशन है जो मुझसे 10 साल छोटा है। I am 40s. I have people those who are 30s right now. I have people those who are in 20s. मेरे पास कुछ लोग इस समय ऑनलाइन हैं जो न्यूली वेड कपल हैं, जिनके पास अभी बच्चे भी नहीं है, और इन पूरा रो है 30 से 35 साल के लोगों का जिनके बच्चे अभी 4 साल और 5 साल के हैं। तो दे आर इन एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। मैम ऑनलाइन क्लास पे मैम हमने मैम डाला है मैम, लेकिन मैम वो ऑन नहीं हो रहा। सो दिस क्लास इज फॉर योर मम्मी बेटा, सो आप मम्मा को बोलो आपका क्लास कल आएगा ऑनलाइन। Okay, so let's move forward. They are happy in their virtual world and you have to bring that back in reality. तो उनको, और आप उनको मना करोगे बंद करने के लिए, वो सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे 4G वाले एज के हैं। और अगर आप देखोगे, आपसे अच्छा आईपैड उसको चलाने आता होगा, आपसे अच्छा मोबाइल एप्लीकेशन उसको यूज करने आता होगा। वो जितनी जल्दी टाइप कर लेगा उतनी जल्दी तो हम पढ़ नहीं सकते हैं। सो द आइडिया इज दिस इज 4G कनेक्शन एंड हम इसको 2G का कनेक्शन समझते हैं। सो वी हैव टू अपग्रेड आवर सोच, वी हैव टू थिंक 4 स्टेप आगे हमारे बच्चों से, एंड वी हैव टू थिंक यू आर अ पेरेंट, यू आर अ फादर, यू आर अ मदर, you have to decide the entire family who is doing what at what time, and enroll your kids for the same. Tell them what is the benefit of going online and what is the benefit of having real important friends. कितनी बार हमारे घर में ये कॉन्वर्सेशन हुआ है कि पता है हम लोग जब छोटे थे तो मेरा फ्रेंड राहुल था, और राहुल और मैं पेड़ के ऊपर चढ़ जाते थे, और एक बार मैं राहुल के साथ पेड़ पे चढ़ी और राहुल जिस पेड़ पे टहनी पे था वो टहनी टूट गई और वो गिर गया। मुझे बहुत डर लगा कि वो गिर गया, मुझे उसकी मम्मी से डांट पड़ेगी। मैं वहां से भाग गई। मुझे पता नहीं राहुल कैसे ठीक हुआ, फिर मैंने कभी राहुल से बात नहीं की और मैं राहुल के घर भी नहीं गई क्योंकि राहुल को चोट लगी थी मेरी वजह से। सो हमें इन बच्चों को ये चीज बताना पड़ता है कि हम लोग पेड़ पे चढ़ते थे, हम लोग ये करते थे। उनको नहीं पता, उन्होंने वो पूरी दुनिया नहीं देखी। अभी रामायण आ रहा है 9 बजे मॉर्निंग में और इवनिंग में, उस रामायण की दुनिया में तो ये लोग थे ही नहीं। और मेरे जितने अभी लोग जो होंगे 40s में, उन्होंने रामायण अपने दादा दादी के साथ बैठ के देखी होगी। हम लोग को चप्पल भी बाहर उतरवा दी जाती थी कि उतार दो चप्पल बाहर और बैठो, देखो क्या चल रहा है। तो वो चलता हम तो अभी भी रामायण। Yes, good. You need to see it. So let's move forward. And from this online world to offline world, ये दुनिया हमें दिखानी पड़ेगी और इसका बैलेंस हमको बनाना पड़ेगा। And social अपने बच्चों को बनाने के लिए we have to tell them what to do. And आज का सेशन इसी पे है कि हम बच्चों से बात करेंगे कि उनको क्या क्या करना है। Yes, Neha, anything you have to say here or I move forward? No, ma'am. Okay. So in this world of online and offline, as a parent, you have to decide what are the rules of the game in your life. मुझे पता है बहुत सारे घर हैं जहां पे पेरेंट्स परेशान है अपने बच्चों के यूजेज ऑफ मोबाइल से। बच्चा कॉन्टिन्यूसली मोबाइल देखता है, एक गेम से दूसरा गेम, दूसरा गेम से तीसरा गेम, तीसरे गेम से चौथा गेम, यूट्यूब से निकला तो फेसबुक में गया, फेसबुक से निकला तो राइम्स में गया, राइम्स से निकला, मतलब इट इज नॉन स्टॉप गोइंग ऑन। और जितनी जल्दी ये स्क्रीन बदलता है उतनी जल्दी हमारा दिमाग शिफ्ट नहीं करता है, एंड इट इज डिस्ट्रैक्टिंग। हमारे बच्चे शांत नहीं बैठ सकते एक जगह क्योंकि हमने उन्हें बैठना सिखाया नहीं। सो क्या हो जाएगा अगर हम इस सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन में घर पे डिसाइड कर लें कि हम 10 मिनट सब लोग स्टैच्यू बन जाएंगे, प्ले स्टैच्यू गेम, ऑल ऑफ यू फ्रीज, जहां पे भी हो वहीं रुक जाओ, एंड इट्स अ गेम बट यू आर ब्रिंगिंग हिम बैक टू लाइफ। आज सुबह 6:30 बजे मैंने सनराइज देखा। कितने लोग हो आप लोग जिसने सनराइज देखा? कहीं जाना तो था नहीं, घर पे ही बैठे हो, छत पे जाके सनराइज देख सकते थे। कितने लोग हैं जो शाम को सनसेट देखेंगे? मैंने अपने मोबाइल पे अलार्म लगाया हुआ है, जिंदगी भर भाग भाग के नहीं देखा सनराइज। मेरी एक बालकनी से ब्यूटीफुल सनराइज दिखता है, और मुझे वाकई पता है आप लोगों के घरों के भी छतों से दिखता होगा सनराइज, बट क्या हम देख रहे हैं? वो जब देखोगे कितनी देर में नीचे से ऊपर सन आता है,
वो एक लम्हा होता है जब आप अपने बच्चे के साथ बैठते हो हाथों में हाथ पकड़ के और उसको देखते हो और उसको बताते हो अपनी जिंदगी से कुछ पुरानी बातें। तो जब तक आप उनको अपनी लाइफ के बारे में बताओगे नहीं, हम आगे मूव कैसे करेंगे? सो छोटा सा टाइम, एक सेशन लास्ट वीक हुआ था जिसमें हम लोगों ने काफी अलग अलग टाइम को क्रिएट किया था बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ। 7 का सेशन था, इट वाज अ डिओ सेशन, और उसमें क्रिएट किया गया था ये। और बहुत ही मैसेजेस आते हैं हमारे पास इसको देख के, मोबाइल इज यूजिंग अस नॉट वी यूजिंग इट, एंड इज सेल फोन अ रियल सेल। सो बहुत ब्यूटीफुल मैसेज था, मैं पूरा खोज रही थी कि मैं आपको फोटो दिखा पाऊँ पर मुझे मिला नहीं। सेल मतलब होता है पिंजड़ा या जेल। और हम इस समय जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल को हम यूज कर रहे हैं, मोबाइल हमको यूज नहीं कर रहा है। और लॉकडाउन में मोबाइल के सहारे के अलावा कोई दूसरा सहारा ही नहीं है, ये भी मुझे पता है। बट क्या आपने ये चीज एनालाइज की कि जितना टाइम हमको मोबाइल को देना चाहिए हमारे बच्चों को चाहे हमको, उसको एनालाइज कर लो एंड उसको डिवाइड कर लो, एंड देन इट इज योर फैमिली, यू हैव टू डिसाइड। और अगर हम इसको नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि कल मेरी एक साइकोलॉजिस्ट से बात हो रही थी जिन्होंने मुझे बताया कि इस लॉकडाउन में सबसे बुरा असर तो बच्चों पे पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कुछ करने के लिए है नहीं। और जिस बच्चे का 1 घंटा मोबाइल होता था वो बहुत आसानी से 3 घंटे तो हो चुका है। और इसका इफेक्ट जब लॉकडाउन खुलेगा ना तब होगा बहुत बुरा। तो जब उसने मुझसे बात की, मैंने उनसे फोन पे बात की, तो उन्होंने बोला दीपिका कुछ करना पड़ेगा इसका। मैंने बोला मेरा सेशन है सोशल डेवलपमेंट का, बोला बात करो इस पे लोगों से, कि कैप्चर करो। और पता है आपके मना करने से कुछ होना नहीं है, क्योंकि मना करोगे तो क्या बच्चा अभी नहीं जाएगा, बाद में जाएगा। आपको मना करना है और कुछ प्रेजेंट करना है कि हम ये कर रहे हैं। जैसे श्वेता ने बोला हम लंगड़ी टांग खेलेंगे, तो लंगड़ी टांग खेलना पड़ता है ना। और कौन सा काम है, ऑफिस वर्क फ्रॉम होम तो कर रहे हो, तो वर्क फ्रॉम होम करो, उसमें थोड़ा सा टाइम बच्चे के लिए निकालो और खेलो। सो एक 2 साल का बच्चा है। मैम यस मैम यस बोलिए, मैं क्वेश्चंस लास्ट में लूंगी मैम। कोई क्वेश्चन है तो आप लिख लीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि अभी पूरा सेशन चल रहा है और मेरे पास 30 मिनट है कंप्लीट करने को। ओके मैम। थैंक यू। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम भी उतनी तेजी के साथ उसके साथ बदलें। बट हमारे कोर वैल्यूज अपने साथ रखते हुए हम बदलना चाहते हैं, और वो कोर वैल्यूज आप खुद ही अपनी लाइफ में बनाओगे, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। आपको पता नहीं जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जो वाइप आउट हो जाएंगे। आपने सुना होगा अमेरिका में ऐसी कार्स आ गई हैं जो, या दुबई में ऐसी कार्स चल रही हैं जिनमें ड्राइवर नहीं चाहिए, ऑटोमेटेड कार है। बहुत सारे कियोस्क हैं जो छोटे छोटे शॉप्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ डेयरी का बूथ होता है वैसे फॉरेन में ऐसे बूथ है जहाँ पे हम लोगों को बहुत आराम से कॉफी मिल जाती है। आप नंबर डालो और आपको कॉफी मिल जाएगी, पैसे भी नहीं डालने। और उस दुकान में कोई भी आदमी नहीं है, इट इज ऑल कंप्यूटर, इट इज ऑल रोबोट। सो दिस इज व्हाट टेक्नोलॉजी इज मूविंग फॉरवर्ड। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो हम बात कर रहे हैं वो हम इसी उम्र में देते जाएं, एंड उनको अवगत कराते जाएं कि हाउ द वर्ल्ड इज मूविंग एंड हु इज ही, एंड वो क्या है इस दुनिया में और उसको क्या अच्छा लगता है। एंड अगर उसको लोग नहीं पसंद है, इफ ही यू फील दैट ही इज इंट्रोवर्ट, इट इज यू फील ही इज इंट्रोवर्ट। आप अगर जब उसकी लाइफ में देखोगे तो कुछ लोग होंगे जो उसको बहुत पसंद होंगे, तो पता करो उसको कौन पसंद है। क्या हमने फेवरेट 10 गेम खेला है कभी? क्या आपको पता है कि आपके बच्चे का कौन 10 फेवरेट पीपल है इन द वर्ल्ड? बच्चों की छोड़ो, क्या आपको पता है आपके 10 कौन से फेवरेट लोग हैं आपकी लाइफ में? नहीं पता है ना, तो ये एक छोटा सा एक्सरसाइज है। आप अपनी लाइफ में एक छोटा सा कॉपी पेन रखिएगा नेक्स्ट टाइम, और जैसे ही सेशन खत्म होगा लिखिएगा हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 फेवरेट पीपल इन योर लाइफ। इट कैन बी योर बॉस, योर वाइफ, योर मॉम, योर डैड, योर फ्रेंड, एनीथिंग, एनीबडी। एंड देन आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया मेरे लाइफ के 10 इंपॉर्टेंट लोग, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चे की लाइफ में 10 इंपॉर्टेंट लोग आइडेंटिफाई करना, उसको बताओ। और हो सकता है उसकी लाइफ में वही इंपॉर्टेंट और कोई नहीं। अगर ऐसा वाकई थोड़ा सा प्रॉब्लम का टाइम। आई ग्रू अप एज अ सिंगल चाइल्ड। बहुत सारे लोगों को पता होगा यहाँ पे कि मैं अकेली लड़की हूँ अपने माँ बाप की। और मेरे बचपन में इट वॉज अ जॉइंट फैमिली, बट आई एक्सपीरियंस्ड आइसोलेशन, एंड मुझे अकेलापन
खाता था. And that was the reason when I got married, I decided I would like to have 2 kids. मुझे 2 बच्चे चाहिए, क्योंकि जो चीज मैंने फेस की थी मुझे अपने बच्चों को नहीं करानी थी. So I experienced that throughout my life. जितनी टाइम मैं बड़ी हुई ना, जब से समझ आया 4 साल से 16 साल तक, I was alone. And then I was looking forward to people. मुझे लोग चाहिए थे अपनी लाइफ में. मेरे सवाल का जवाब मेरी मम्मी ने कभी नहीं दिया कि मैं अकेले क्यों हूँ. उन्होंने मुझे किताबों से इंट्रोड्यूस कर दिया कि किताबों को अपना दोस्त बना लो, और मैंने किताबों के साथ वाकई दोस्ती कर ली और मैं बहुत खुश हूँ. But yes, we all have sincere need to have people in our life. And वो people का importance आप सबको समझना पड़ेगा. बहुत जरूरी है हमारे दोस्त, हमारे लोग हमारी जिंदगी में. और ये बहुत अच्छा टाइम है जब आप अपनी लाइफ में अपने लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो एंड हैव अ रियल कनेक्शन. मैंने अपनी लाइफ में अभी 2 दिन पहले हम लोग ड्राइंग कर रहे थे और हमने एक चार्ट बनाया है. चार्ट में ये लिखा है कि किस किस बंदे से हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी. और आपको मैंने लास्ट टाइम बोला था फैमिली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टाइम, कि व्हाट्सएप में आप फोन लगाइए और अगर आपको नहीं पता हो तो एक टाइम में व्हाट्सएप पे 4 लोग एक साथ बात कर सकते हैं. तो आप अपनी मम्मी पापा, आप अपने बुआ, जितनी 2 बुआ हैं और मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, 4 लोग एक साथ आप बात कर सकते हैं. एंड यू कैन हैव अ रियल कनेक्शन, यू कैन एक्चुअली टॉक. सो हम लोगों ने वो चार्ट पेपर बनाया और उसमें हमने 8 तारीख से बनाया क्योंकि मुझे याद है डेट. तो 8 अप्रैल को मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया और उनके दोनों बच्चों से हमने बात की. हम लोग जो कर रहे थे उन्होंने देखा एंड उसके बाद से हमने सीरीज ऑफ लिस्ट लिखा कि 8 को किससे बात की, 9 को किससे बात की, 10 को किससे बात की, आज किसको बात करेंगे. तो आज हमारा एक बड़ा मीटिंग है. हम लोग करीब 10 लोग मिलेंगे ऑनलाइन और इसी तरह का मीट है. तो आपको जब ये मीट बनाने आता है तो आप भी ये मीट बना सकते हो. आपके पास गूगल अकाउंट है हमारा डॉल्फिन्स का, or you can make this account and you call your people, friends online and talk and make your kids see. अपने पुराने दोस्तों से फोन लगा के अपने बच्चों की शक्लें तो दिखा दो उनको. हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं अपने अपने घरों में, हम देखते नहीं. वन फाइन डे जब किसी शादी में मिलेंगे तो अच्छा ये मेरा बेटा है, अभी मिला दो. बढ़ते हुए देखे तो सही बच्चों को. डू पीपल राइट लेटर्स एनीमोर? कितने लोग लेटर लिखते हैं? अभी जरा यस करना चैट बॉक्स में और नया मुझे जवाब देना इसका कितना यस आया लेटर लिखने का. पेपर पे जैसे ये लिख रहा है सामने, पेपर पे लेटर. मेरे ख्याल से हार्डली कोई लिखता होगा. कोई जवाब आया क्या? नहीं ना, क्योंकि मुझे स्क्रीन दिख रही है, आपकी चैट रूम नहीं दिख रहा है. यस मैम. लोग लिखते हैं लेटर. अलंकृत सिंह, आकांक्षा, वंश, जमील, जतिन सर, सुजाता, गर्वित, आराध्या, Good. वंदना और अग्रवाल. कितने लोग हैं चैट रूम में? 193 पीपल्स हैं मैम हमारे साथ. ओके गुड. सो हम लोगों को चिट्ठी लिखना बच्चों को हमें ही तो सिखाना है. इस समय चिट्ठी को कोई महत्व नहीं देखता, ना कोई चिट्ठी लिखता है, ना कोई चिट्ठी आती है और ना कोई चिट्ठी जाती है. और जिन्होंने अपनी लाइफ में चिट्ठी लिखी है उनको पता है इन चिट्ठियों का महत्व क्या है. और जब आपके पास चिट्ठियों का महत्व होगा, आपके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे और आपके पास लेटर आएगा, वो तभी लेटर आएगा ना जब आपने उनको लेटर लिखना सिखाया होगा. मैंने लास्ट टाइम भी बोला था और अभी भी बोल रही हूँ, आपकी बेटी शादी करके चली जाएगी और आपका बेटा भी बाहर पढ़ने या नौकरी करने चला जाएगा. तो अल्टीमेटली घर पे आप दोनों बुड्ढा बुड्ढी रहने वाले हो. ओके. सो उस समय जब आप और आपका बेटा वाइफ घर पे अकेले होंगे और आपके बच्चे शादी करके चले गए होंगे या पढ़ने बाहर गए होंगे, तो उस समय यही तो काम आएगा जो हमने आज उनको सिखाया है. Most of you know that I lost my father last year, March 2019, and I used to write letters to him. मैंने पिछले 1 साल से लेटर नहीं लिखा, पता नहीं किसको लिखूं. तो जर्नल लिखती हूँ, जो दिल की बात होती है ना अपनी डायरी में लिख लेती हूँ. तो बच्चों को लिखना सिखाइए. छोटे छोटे मैंने आपको बताया था, एक छोटा पत्ता आप बच्चे के टिफिन में डाल सकते हैं जिसमें आप लिख सकते हो आई लव यू बेबी. इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेल पीपल व्हाट टू डू एंड दैट्स व्हाट आवर किड्स डोंट इवन नो व्हाट लेटर इज. अगर किसी के पास पुराने खत हैं तो जरूर अपने बच्चों को अपने खत पढ़ाइएगा. And if somebody is from class
5th to 10th कोई पेरेंट है यहाँ पे तो अपने बच्चों को प्लीज लेटर लिखना सिखाइएगा, क्योंकि स्कूल में तो लेटर वो लोग लिखना सीखते हैं बट वो स्कूल की कॉपी तक ही रह जाता है। रियल में एक पेज पे अपनी दादी को लेटर नहीं लिखते। और अभी पोस्ट तो नहीं कर पाओगे पर लेटर लिख के अपनी दादी को फोटो जरूर खींच के भेज देना। इट्स इंपॉर्टेंट। व्हाट यूल डू टुडे यूल गेट टुमारो। ओके, सो मैंने लास्ट सेशन जब हमारा हुआ था फिजिकल डेवलपमेंट वाला, मैंने आप सबको बोला था कि कुछ ना कुछ आप सबको करना है, जैसे श्वेता ने हमसे शेयर किया। आई हैव वन मोर पेरेंट which will share what she has done in entire week। और उसने जब मुझसे बात करी तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा एंड मैंने फिर उनको बोला कि आप रिक्वेस्ट की कि आप हम लोगों के सामने भी बात करिएगा ताकि लोगों को पता चले कि एज अ पेरेंट लास्ट सेशन जो उन्होंने सीखा वो उन्होंने कैसे अप्लाई किया। और आप लोगों में से कोई अगर अपना शेयरिंग करना चाहता है तो प्लीज चैट रूम में लिख दो। हम लोग नेक्स्ट टाइम अपना फोन नंबर दे देना, टीम आपसे बात करेगी और फिर आपको चांस देगी नेक्स्ट टाइम बोलने के लिए। एंड उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपने पूरा हफ्ता वो काम किया हो जो आपने प्रॉमिस किया है। सो वी हैव रितिका पेरीवाल विद अस। सो यस रितिका, आर यू देयर विद मी? यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो कुछ शेयर करोगे आपने क्या किया अपने बच्चे के साथ पिछले एक हफ्ते में, जो पहले नहीं करते थे? क्योंकि पहले कुछ करते थे और वही किया है तो फिर कुछ चेंज नहीं हुआ। नहीं मैम, देयर इज अ डिफरेंस आफ्टर अटेंडिंग द सेशन। अर्लियर एक्चुअली मैम पहले मैम मुझे नहीं पता था कि बच्चों का लेफ्ट जो ब्रेन होता है एंड राइट ब्रेन, एंड जो लेफ्ट ब्रेन साइड मतलब लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग भी यूज करना जरूरी है, राइट हैंड राइट लेग यूज भी करना, दोनों बॉडी मतलब साइड यूज करना जरूरी है। वो मुझे आपके सेशन से पता लगा। उसके बाद से मैं अपने बेटे के साथ, मेरा बेटा अभी 5 इयर्स का है, बट देन मुझे जब ये आपकी सेशन से जब मुझे इंपॉर्टेंस पता लगी इस चीज की तो मैं अपने बच्चे पे भी अप्लाई करने लग गई। अब मैं उसे बोलती हूँ कि अगर हम फुटबॉल खेल रहे हैं तो मैं उसे बोलती हूँ बेटा अगर आप राइट लेग यूज करो अब आप लेफ्ट लेग भी यूज करो। तो मुझे आपकी उस बात से ये कनेक्ट किया कि हाँ बच्चे का मतलब कि लेफ्ट बॉडी पार्ट भी यूज करवाना जरूरी है, इससे उसका लेफ्ट ब्रेन चले जिससे वो लॉजिकल एबिलिटीज में इंक्रीज हो, और राइट बॉडी पार्ट भी चले जिससे उसकी क्रिएटिविटी इंक्रीज हो। सो दिस आई वॉज नॉट नोइंग एट ऑल, मुझे आपसे पता लगा, मैंने अपने बच्चे पे अप्लाई किया। अब जैसे मैं कैच भी खेलती हूँ, मेरे ऊपर हॉल है पूरा, तो मैं उसके साथ फुटबॉल भी खेलती हूँ। मैं उसे बोलती बेटा तू अपना लेफ्ट लेग यूज कर, तो अपना राइट लेग यूज कर, इस तरीके से खेल। और जब वो बॉल भी थ्रो करता है तो मैं उसे दोनों हैंड्स यूज करने के लिए बोलती हूँ। सेकेंड थिंग, आपके सेशन से ही मुझे एक चीज पता लगी कि बच्चे को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। मैं उसको बहुत ही रेयरली मारती हूँ, बहुत ही रेयरली, जब वो खाली मैथ्स में जब वो मतलब मेरे को परेशान कर देता है तब, अदरवाइज मैं उसको नहीं मारती एकदम भी। बट लेकिन जब मुझे आपकी बात पता लगी कि बच्चे की क्रिएटिविटी इससे खत्म होती जाती है, बच्चे को मारते हैं, तब से मैंने सोच लिया कि मैं उसको नहीं मारूंगी। एंड दिस थैंक्स गोज टू यू मैम, जिसकी वजह से मुझे आज ये मेरी आई ओपनिंग हुई कि हाँ मुझे पता लगा कि बच्चे को नहीं मारना चाहिए, बच्चे के दोनों पार्ट यूज, बॉडी पार्ट यूज करवाने चाहिए ताकि उनका लॉजिकल एबिलिटी एंड क्रिएटिव एबिलिटी दोनों इंक्रीज हुए। एंड इसके अलावा मुझे बच्चे के साथ मैं खेलती हूँ, लाइक फुटबॉल हो गया उसके साथ, देन मैं उसके साथ बैडमिंटन खेलती हूँ, मैं उसके साथ टेबल टेनिस खेलती हूँ। मैंने अपनी ऊपर स्पेस बना रखी है, उसके साथ मैं ये गेम्स जो इंडोर गेम्स वगैरह ये सब मैं खेलती हूँ उसके साथ, और उसको कहती थी आप अपने दोनों हैंड यूज करो, दोनों लेग्स यूज करो। So this goes to you ma'am. Thank you so much for making this an eye opening for me. I was not knowing this at all. थैंक यू रितिका फॉर नॉट हिटिंग योर किड। आई नो हम जाने अनजाने बहुत हिट करते हैं बच्चों को, चाहे वो एक बार हो चाहे वो 10 बार हो, इफेक्ट तो पड़ता है ना रितिका। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू एज अ पेरेंट कि आपने इसको अपनी लाइफ में उतारा। एंड मेरे पास एक सवाल और था लास्ट क्लास से। थैंक यू रितिका, लेट्स मूव ऑन। एक पेरेंट ने लास्ट टाइम मुझसे सवाल पूछा था, पर्सनल विंडो पे था, कि मैम बच्चे पर गुस्सा बहुत आता है, उसका क्या करें? और मैंने बोला इसका जवाब सेशन में मिलेगा, और हालांकि मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी कि गुस्सा आता है तो क्या करो, बट जब गुस्सा आता है ना तो आपको एक जगह के पे खड़ा होना पड़ेगा कि गुस्सा किस लिए आ रहा है और आपके लिए वो बच्चा क्या है। हम लोगों को टैग करते हैं, मेरा बच्चा बहुत शैतान है, मेरा बच्चा बहुत नॉटी है, ये किसी की नहीं सुनता, ये जिद्दी है,
तो जब आप अपने बच्चे को टैग कर दोगे, फेसबुक में टैग करो बुरा नहीं है, पर यहाँ पे जब टैग करोगे तो वो आपको दिखेगा भी वैसा ही। सो ये पूरा जो एंगर मैनेजमेंट है आप सबके लिए मुझे पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको ट्रेन करूंगी उसमें, सो डोंट वरी। सो इसका जवाब आपको नेक्स्ट सेशन मिलेगा इमोशनल डेवलपमेंट में, कि जब एंगर मैनेजमेंट कैसे होगा आपके बच्चे के साथ। प्लस एक सवाल मेरे पास और आया था चैट रूम में लास्ट टाइम, दोनों सवाल इमोशनल डेवलपमेंट का, इसलिए मैं यहाँ ले नहीं रही हूँ, बट मैं बता दे रही हूँ क्योंकि पेरेंट को पता चल जाएगा उनका जवाब मेरे पास, क्वेश्चन मेरे पास आ गया है। एंड दैट वाज, मेरा बच्चा बहुत जिद्दी है मैम, जिद्दी बच्चों को कैसे संभाला जाए। एक बात बताओ, यहाँ पे कितनों के बच्चे जिद्दी हैं, जरा यस लिखना दो और नया मुझे बताना, क्योंकि 99.9% बच्चे जिद्दी होते हैं। और मैं बोलती हूँ जिद करना बहुत अच्छी बात है। मैम 10 to 12 within a second। हाँ मुझे पता है सबके बच्चे जिद्दी है नेहा, तुम्हारा बच्चा जिद्दी नहीं है नेहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो दैनिक भास्कर का स्लोगन था जिद करो और दुनिया बदलो। तो अगर आप बच्चे से दुनिया बदलवाना चाहते हो तो जिद्दी तो बनाना ही पड़ेगा, और अगर बाय डिफॉल्ट जिद्दी है तो अच्छी बात है। तो प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे में है, क्योंकि हमको जिद्दी बच्चे को डील करने नहीं आता। तो ये जिद्दी वाला भी सवाल आपको नेक्स्ट में मिलेगा, विच इज 19th of April, इमोशनल डेवलपमेंट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। जैसे मैंने आपको बोला रिस्पेक्ट योर चाइल्ड, आज हम बात कर रहे हैं सोशल डेवलपमेंट की, और ये रिस्पेक्ट योर चाइल्ड आया था फिजिकल डेवलपमेंट से, कि अगर आपका बच्चा 40% 50% डेवलपमेंट में बैठा है, एंड हम बच्चे को डील करते हैं कि ये मेरी जागीर है, इस पे मेरा हक है, मैं उसको थप्पड़ भी मार सकता हूँ, मैं इसको डांट भी सकता हूँ, आप कहीं का गुस्सा कहीं और निकालते हो, एंड दैट इज ऑल फॉर योर चाइल्ड। एंड घर पे किसी के साथ भी झगड़ा हो जाए, गुस्सा बच्चों पर ही निकलता है। So I just requested each one of you to respect your child for the development he's sitting into. And now I'm asking you to move one step forward. एक कदम आगे बढ़ो। इज्जत तो करना आप सीख गए, जैसे रितिका ने बोला कि मैम अब मैं नहीं मारती उसको। So that is one step. Now I want Ritika to go and all of you to go another. That is respect his choices. बहुत मजेदार वाक्य मैं बताती हूँ। मेरे एक पेरेंटिंग सेशन में कंवर नगर में एक पेरेंट ने मुझसे आज से 9 साल पहले मतलब 2011 समथिंग के सेशन में, जब इसी तरह का पेरेंटिंग सेशन ले रही थी और मात्र 20 लोग बैठे थे मेरे पास। तो उस समय जब मैंने ये टॉपिक सोशल डेवलपमेंट का लिया तो उस मैडम ने मुझे बोला कि मैम मेरी बहुत बड़ी समस्या है। मैंने बोला क्या बात है? मैम मेरा बेटा ना बेटा में एक प्रॉब्लम है। मैंने बोला क्या है बताइए? बोलते मैम वो कहीं भी बाहर जाता है तो एक पैर में चप्पल पहनता है और एक पैर में सैंडल, वो दोनों सेम पेयर नहीं पहनना पसंद करता है। तो मैम ये बहुत बड़ा समस्या है, मैं इससे बहुत टाइम से डील कर रही हूँ, और आपके लिए किसी ने मुझे बताया कि आप इसका जवाब दोगे मुझे, प्लीज मुझे आप इसमें हेल्प करिए। मैंने बोला आपका बच्चा एक में चप्पल पहन के जा रहा है और एक में सैंडल पहन के जा रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? मैम कैसी बात कर रही है मैम आप? बुराई नहीं है, लोग क्या बोलेंगे, कैसी माँ हूं मैं कि 2 चप्पल भी बच्चों को सेम नहीं पहना सकती? मैंने बोला हाँ, अब प्रॉब्लम तो यहाँ है ना कि लोग क्या बोलेंगे। बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो एक में सैंडल पहन रहा है एक में चप्पल पहन रहा है। प्रॉब्लम एज अ मदर मेरे पास है कि मैं कैसे बच्चे की माँ हूं जो एक पैर में चप्पल पहनता है और एक पैर में सैंडल। और मैंने बोला अगर इसको हटा दो फिर, अगर दुनिया कुछ ना बोले तो? हाँ तब ठीक है मैम। तो मैंने बोला कैन यू जस्ट रिस्पेक्ट दिस छोटा बच्चा जिसका इतना बड़ा दिल है, इतना बड़ा कलेजा है कि वो एक पैर में चप्पल और एक पैर में सैंडल पहन के घूमता है। हमारी अगर साड़ी से ब्लाउज मैच ना हो तो हम घर के बाहर नहीं निकलते हैं, क्लिप मैच ना हो तो हम ऑफिस नहीं जाते हैं, और ये छोटा बच्चा जिसको बिल्कुल फिक्र नहीं है कि उसके साथ कौन सा जूता है कौन सा चप्पल है, एंड ही हैप्पी अबाउट इट। सो इसकी रिस्पेक्ट करने की बजाय और इसको हैट्स ऑफ करने की बजाय आपको समस्या लग रही है। तो बोलते ना दृष्टिकोण बदलना, एंड शी गॉट चेंज्ड। आई डोंट नो, मुझे समस्या नहीं दिखी इसमें। एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट द चॉइसेस अवर किड्स आर मेकिंग। एंटायर वर्ल्ड में इस समय एक ही जॉब की किल्लत है, मतलब जो बहुत सारी जॉब है, बंदे नहीं है, और वो जॉब है कंपनी के सीईओ की। और सीईओ कौन होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो पूरी कंपनी को चलाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज में सीईओज की कमी है, स्पेसेस खाली हैं, वैकेंसीज हैं, पर वो दे नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो ब्रेन नहीं है जो क्रिएटिव सोचता हो, क्योंकि हमारे पास वो लोग नहीं हैं जो डिसीजन लेना जानते हो।
हमने बच्चों को डिसीजन लेना सिखाया नहीं है। एंड डिसीजन लेना घर से चालू होता है। मैं कौन सी शर्ट पहनूं, मैं कौन सा जूता पहनूं, मैं बाल कैसे बनाऊं, मैं कॉपी में नाम कैसे लिखूं, मैं कवर कौन सा चढ़ाऊं, उसकी जूते से लेकर उसकी हेयर कट तक आप डिसाइड करते हो। और फिर आप उससे एक्सपेक्ट करते हो कि ये एक अच्छा बिजनेसमैन बने, ये एक अच्छा डॉक्टर बने, ये एक अच्छा इंजीनियर बने। आपने कब चॉइसेस दी उसको और कब डिसीजन लेना सिखाया? कौन कौन से छोटे छोटे डिसीजंस हैं जो आप उस पर डाल सकते हो? क्या पहनोगे, डिसाइड कर लो। क्या खाओगे, बता दो। So if you start little in your life with your kids, making them feel that मैम डांस क्लास होगा। they are taking, it will be over by 11 बेटा। So जब आप उनको छोटी छोटी चीजें बताओगे and you will ask them to take that in their life, it can be very small thing, बहुत छोटी चीज हो सकती है। आज रात के खाने में क्या खाओगे, खाना हम ही बना दें, कभी तो उनकी चॉइस को मद्देनजर रखते हुए किया जाए। So it is all up to you. This decision making training comes from you. Now if you don't spend time, क्योंकि आज दुनिया में सबसे बड़ी चीज किसी भी व्यक्ति का समय है। पैसा आने जाने वाली चीज है, पर समय सिर्फ खत्म होने वाली चीज है। तो एवरी मिनट मेरा भी खत्म हो रहा है और आपका भी खत्म हो रहा है। और जैसे ही ये समय खत्म होता जाएगा, इट विल एंड अप, मैं हर मिनट बड़ी हो रही हूँ। एंड सेम इज हैपनिंग विद यू। एंड ये समय हम कहाँ पे खर्च करेंगे वो हमें डिसाइड करना है। आपका समय आपके बच्चे के साथ सनराइज देखने में जाता है कि आपका समय आपके मोबाइल पे कैंडी क्रश खेलने पे जाता है? यू हैव टू डिसाइड। वी हैव अ लिमिटेड टाइम। एंड आई रियली फील वेरी बैड फॉर पीपल दोज एट द एज ऑफ 15 गो टू काउंसलर्स और वहां जाके उन काउंसलर से बात करते हैं, मैम इसको मैं मैथ्स दिला दूं कि साइंस, या ये कॉमर्स ले। वो बच्चा आपका है, 15 साल से आपके साथ रह रहा है और आपको ये नहीं पता कि उसको साइंस अच्छी लगती है कि ड्राइंग। और आप पैसे देते हो उस काउंसलर को 10,000 15, यहाँ जयपुर में तो 10-20 हजार रुपए फीस है, मेट्रो सिटीज में लाख लाख रुपए फीस है। बड़े बड़े काउंसलर्स के पास लोग जाते हैं अपॉइंटमेंट लेके कि मैम ये अब 12th में आ गया है, 10th में से पास हो गया, अब इसको 11th में जाना है, इसको मैं कंप्यूटर साइंस दिलाऊं या इसको कॉमर्स दिलाऊं? हु इज दैट पर्सन टू टेल यू? और दे मेक मनी। आपसे 10 मिनट बात करेगा, बच्चे से आधे घंटे बात करेगा और बोल देगा इसके पास बहुत अच्छा दिमाग है, इसको साइंस दिलाइए। बच्चा बोल रहा है मुझे पेंटिंग अच्छी लगती है, बट आपने उसको साइंस दिलाया। आई डोंट नो, वो आपके साथ रहता है, 15 साल आपके साथ रहे, ये आपको डिसाइड करना है कि वो क्या करेगा। कोई ऐरा गैरा आपको नहीं बता सकता। और अगर आज आपको नहीं पता है ना, अगर आपका बच्चा 10 साल का और आपको नहीं पता वो क्या करता है, बैठो उसके साथ। मतलब ये बताता है कि आपने बच्चों को सुना ही नहीं। यू डोंट लिसन। वो बोल रहा होता है आपको कुछ, वो बुला रहा होता है, मम्मी मेरे साथ बैठो, मम्मी मुझे सुनो, मम्मी मुझसे बात करो। आई टोटली अंडरस्टैंड, इस समय मम्मीज बहुत ज्यादा है, बिजी है, मेड्स भी नहीं है घर पे, खाना भी खुद बनाना है, सफाई भी खुद करनी है, कपड़े भी खुद धोने। बांट दो ना ये काम, लास्ट टाइम भी बोला था, सबके घर में बांट दो ये काम। बट ये काम जो आज आप कर सकते हो ना, कल कोई नहीं करेगा। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कपड़े धो लो, और धोने तो बच्चे को साथ में बिठा लो, दोनों ही लोग कपड़े धो लो, कुछ बातें भी हो जाएंगी, चाय पी लो साथ में। आस्क हिम टू मेक टी फॉर यू, हैव अ टी टाइम। 2 दिन पहले एक बहुत अच्छा प्यारा सा वीडियो आया था, मुझे अभी मिलेगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक मम्मी पापा ने बच्चों को घर में, यूके का वीडियो है कि लॉकडाउन है तो हम रेस्टोरेंट नहीं जा पा रहे हैं, तो हम बच्चों के साथ घर पे ही बच्चों को रेस्टोरेंट का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो रेस्टोरेंट का नाम है मम्मी डैडी रेस्टोरेंट। मम्मी इज अ वेटर एंड डैडी इज अ शेफ। 2 छोटे से बच्चे हैं, एक 2 साल का और एक 8 साल का है, और उनको बाकायदा उन्होंने पूरा खाना वाना खिलाया, सब कुछ उनके साथ किया। तो इट्स ऑल अबाउट स्पेंडिंग टाइम। आप कैसे क्रिएट कर रहे हो इस टाइम को, यू हैव टू डिसाइड। एक सेशन हुआ था लास्ट टाइम जो बच्चों के साथ लिया था, पेरेंट्स भी साथ में थे, जिसमें मैंने फैमिली टॉक टाइम, FTT मतलब फैमिली टॉक टाइम, तो बच्चों को बोला था कि आप अपने पेरेंट्स के साथ बात करके फैमिली टॉक टाइम क्रिएट करना। एंड टॉक टाइम इज अ टाइम व्हेन यू आर टॉकिंग विद योर फैमिली। नो गैजेट, नो टीवी, नो मोबाइल, नो रिमोट, no Instagram, no Facebook, and you and your kid
टॉकिंग, आप दोनों बात कर रहे हो। जब आप बात करोगे तो आपको पता चलेगा उसका फेवरेट कलर कौन सा है, उसका बेस्ट फ्रेंड कौन है, उसको क्या अच्छा लगता है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, उसको क्या अच्छा नहीं लगता है। आपसे ज्यादा आपके बच्चे को कोई नहीं जानता, चाहे वो 10 साल का हो, चाहे वो 2 साल का हो। और अगर आप अपने बच्चे को नहीं जानते तो आपसे कुछ नहीं बोलूंगी। ओके, तो माय नेक्स्ट टॉपिक इज फैमिली फन टाइम। और ये फैमिली फन टाइम का एग्जाम्पल हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अम्बेडकर जयंती के दिन छुट्टी है, बट हम आप सबको 2 से 2:40 तक 40 मिनट तक फैमिली फन टाइम कराएंगे कि एक फैमिली में फन टाइम कैसे हो सकता है। एंड जैसे श्वेता ने बोला, उसने फैमिली फन टाइम किया अपनी लंगड़ी टांग खेल के। रितिका मैडम ने शेयर किया कि उन्होंने अपने घर में बच्चों के साथ फुटबॉल खेला, बैडमिंटन खेला और भी कुछ गेम्स उसने खेले। तो इट्स फैमिली फन टाइम। आप लोग भी कर रहे होगे अपने घर में ये टाइम। कैसे कर रहे हो, दैट इज ऑल व्हाट वी नो, वी नीड टू नो। जो टाइप करना चाहो तो आप लिख सकते हो कि आप अपने घर में फैमिली फन टाइम कैसे करते हो। एंड देन FDT, that is family dance time. If you want your kid to express himself, you need to have expression. हो सकता है वो डांस करता हो सकता है वो अच्छा गाता हो सकता है वो अच्छा पेंट करता हो, कुछ ना कुछ होगा उसकी लाइफ में जो वो करता है। And then there is family content time, and this is what you can do. सोशल डिस्टेंसिंग में हम बच्चों को सोशल डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा काम है कि हम ओवर द फोन कॉल, जब आप किसी को फोन करते हो, जैसे मैंने आपसे शेयर किया, डिस्टेंट रिलेटिव्स के साथ फोन कॉल करो, लेट हिम नो दैट यू आर टॉकिंग टू समबडी, ही इज विद यू, टॉक समथिंग विच इज फ्रॉम योर चाइल्डहुड, सो दैट ही नोज कि हाँ पहले दुनिया कैसे दिखती थी, आज की भी जो हो रहा है हमें भी नहीं पता था ऐसा कुछ होगा कभी जिंदगी में। सो इट्स ऑल डिफरेंट। तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, मैंने अपने बच्चे से बताया कि मेरे टाइम पे बाढ़ भी आई थी, मैंने फ्लड देखा है अपने लाइफ में, नाव देखी है, घरों के बाहर नाव आती थी सब्जी लेके, वो टाइम भी मैंने देखा है। इन बच्चों ने नहीं देखा, इनको नहीं पता। फॉर देम फ्लड आता है, वो तो कॉपी में 5th क्लास में सोशल स्टडीज में एक चैप्टर है EVS में जिसका नाम है फ्लड, ड्रॉट, अकाल आता है, बाढ़ आती है, भूकंप आता है। भूकंप देखा, पिछले 4-5 साल में हम लोगों ने भूकंप भी देखा कैसा आता है, हल्का हल्का तो महसूस भी किया। सो इट इज यू हु इज इंट्रोड्यूसिंग योर किड टू द एंटायर वर्ल्ड। और आपके एक्सपीरियंसेस, आप पूरी एक किताब हो जिसमें बहुत सारे पन्ने हैं अप्स एंड डाउन्स के अलग अलग, और वो सब आप झेलते हो अपनी लाइफ में, तो बताते क्यों नहीं उसको? जो आप उसको आज बताओगे ना, कल उसको काम आएगा। And that is all social development of your kid. When you talk to him, he will talk to world. You are making him ready for tomorrow. हम बच्चों को हारना नहीं सिखाते हैं, उनको डर लगता है हारने से। मेरा बेटा अभी 9th में गया है, बड़ा वाला, एंड वो मुझसे बोल रहा है, मम्मी आपको मेरे से कितना एक्सपेक्टेशन है 10th में। मैंने बोला ये कहाँ से आया, मैंने तो तुमको कोई एक्सपेक्टेशन बताया ही नहीं कि मुझे इतना चाहिए इतना चाहिए। अभी क्लास में बच्चे बात कर रहे थे, 10th का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें ये नहीं आता है तो ऐसा होता है। सेड यू स्टडी एंड डू योर बेस्ट। अगर नहीं मुझे प्रेशर है, सो ये पीयर प्रेशर कहते हैं इसको। इट इज नॉट अ पेरेंट प्रेशर, इट इज अ पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर होता है बच्चे अपने दोस्तों के साथ जब घूमते हैं तो दोस्त उन पे कोई प्रेशर डाल रहे होते हैं, और दोस्त नहीं तो क्लास में लोग बात कर रहे होते हैं, वो सुन के उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है। So have a talk with your kid if he is running through any pressure. And आपने देखा जब आपका बच्चा पहली बार चलना सीखा, क्योंकि इसमें जितने भी पेरेंट्स हैं सबके बच्चे 2 साल से ज्यादा हैं, तो आपका बच्चा जब पहली बार चलना सीखा तो गिर गया, तो गिर गया क्या आपने बच्चे को वहीं बोल दिया गिर जाओ, या आपने कभी उसको देखा कि गिरने के बाद वो फिर से खड़े होकर चलने लगा? पर ये हमारा लॉजिक हमारी लाइफ में बच्चों के लिए नहीं अप्लाई करता है। इज इट ओके टू फेल? आप अपने आप से पूछो, आपने बच्चों को सिखाया कि ठीक है अगर फेल हो गए तो? क्यों प्रेशर दे रहे हो? मुझे प्रेशर नहीं चाहिए, हाँ मुझे बच्चा फेल होता हुआ नहीं चाहिए, बट मुझे प्रेशर भी नहीं चाहिए आपके बच्चे के ऊपर। फेलियर को डील करना आना चाहिए। बहुत सारे फेल 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 मिलके सक्सेस बनता है, फेल मिलके ठप्पा नहीं लग जाता है कि आई एम अ फेलियर। और जब बच्चा एक बार फेल हो जाता है ना, उस पर हम ठप्पा लगा देते हैं दैट यू आर अ फेलियर,
और वो ठप्पा उसकी पूरी जिंदगी जीता है और बच्चा उसमें जीता है। तो क्या हो गया, वो चलते चलते एक बार गिर गया। हम कभी चलते चलते गिर जाते तो हम वहीं बैठ जाते हैं कि नहीं अब तो मैं उठूंगा नहीं, आज मैं गिर गया, मैं यहीं बैठा हूं सारा दिन। आप रास्ते में कहीं जा रहे हो और गिर गए तो आप वहीं बैठ जाओगे? नो, यू विल गेट अप एंड यू मूव। तो ऐसा हमारे बच्चों के लिए नहीं है। क्यों नहीं सिखाते हम उनको इट इज ओके टू फेल? फेल इज फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, इट इज ओके, इट वाज लर्निंग। टीच देम टू स्टैंड अप अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। कितनी बार? अनगिनत बार। फेल वो है जो रुक गया और वो डील नहीं करने आता हमारे बच्चों को, हमें बताना पड़ता है। वो बहुत प्यार करते हैं हमसे और वो प्यार करते करते कब प्रेशर में बदल जाता है पता नहीं। फिर वो प्रेशर जीने लगते हैं, हमें वो प्रेशर दिखता नहीं है उनका। बहुत सारे लोग हैं इस समय जिनका बच्चा बोर्ड में है इस समय। आई नो, मैं नाम ले सकती हूँ, कितने कितने लोग यहाँ बैठे जिनके बच्चे अभी बोर्ड्स देंगे इस साल। और कैसा बोर्ड देंगे वो? आपके प्रेशर में कि आपकी क्लियरिंग में? एंड व्हाट आर यू क्लियरिंग फॉर योर किड? एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू स्टैंड फॉर। टीच देम टू स्टैंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एवरी सिंगल टाइम व्हेन दे आर फॉलिंग। आप वो क्लियरिंग तो बनो उसके लिए। अगर फेल हो गया और आपसे बोला मैं फेल हो गया, इट इज ओके। वो ओके होना, आज छोटा सा एग्जाम है वो फेल हो गया। आई टेल यू अ स्टोरी। एक लड़का था आईआईटी अहमदाबाद का, आईआईटी खड़गपुर, आईएम अहमदाबाद, यूएस में नौकरी थी। यूएस डिप्रेशन आया, उसकी नौकरी गई। बहुत सुंदर बीवी थी उसकी, बहुत सुंदर बच्ची। टॉपर था वो लड़का, हमेशा का टॉपर, फर्स्ट से टॉपर। आईआईटी निकला फर्स्ट टाइम, आईएम निकला फर्स्ट टाइम, एक बार में जॉब मिल गया। जब डिप्रेशन आया ना इकोनॉमी में, उसका जॉब गया। उसको पता नहीं था इस डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलते हैं। यू नो व्हाट ही डिड? ही कमिटेड सुसाइड। खुद भी गया, बीवी को भी मारा और बच्ची को भी मारा। उसको ये नहीं सिखाया किसी ने। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेल हो गया तो क्या बेटी? Okay, so that is what we have today. So life is beautiful and it is more beautiful when they live the life the way it is. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो हमारा भी जो लॉकडाउन है हम नहीं जानते थे होगा, पर हो गया। पर इस लॉकडाउन में हम इस जिंदगी को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं अपने बच्चों के साथ, ये आपके हाथ में। आप उनके साथ लूडो खेल के मस्ती कर सकते हो, आप उनके साथ डांस करके मस्ती कर सकते हो, आप उनको इंकरेज कर सकते हो कि अपने वो फ्रेंड से फोन पे बात कर ले, आप उनको ऐसी गूगल मीट क्रिएट करके दे सकते हो जहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स के साथ बात करें। आप उनसे बात कर सकते हो, आप उनके साथ खेल सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट सोशल डेवलपमेंट and it is our responsibility to teach them how beautiful life is. And I don't want a single kid to fail and stop there. Fail plus fail is equal to success. गुड मॉर्निंग मैम। मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट किया था 3 अटेम्प्ट में या 4 अटेम्प्ट में, शायद 4 अटेम्प्ट में, और पिछले 3 अटेम्प्ट 1 नंबर से लुढ़की थी। And I don't know how many of you know, being a CA, it means खूब सारा काम। And मैं लास्ट अटेम्प्ट नहीं देना चाहती थी क्योंकि मुझे डर था मैं दोबारा फेल हो। I cleared my बेटा मेरी वॉइस हिना, नेहा, are you getting my voice? Yes, ma'am, clear. Okay, so admin department, please आप अपनी लोगों को शांत कराएं। I have just 5 minutes to complete my session. So life is beautiful. Teach your kids to enjoy the beauty of life. And I was talking about my being CA. तो 1 नंबर से 4 बार फेल हुई थी और ससुराल में एग्जाम दिए थे 2। शादी के बाद ज्यादा प्रेशर था, डर लगता था अभी भी फेल हो जाऊंगी तो क्या होगा। आई डिसाइडेड नहीं होगा। And I was like, okay, छोड़ देती हूँ। लास्ट दिन मेरी फ्रेंड का फोन आया, फॉर्म भरना है, भेज दो। मैंने बोला नहीं भेजूंगी यार, लास्ट डे है अब तो। जयपुर और लास्ट डे था दिल्ली भेजने के लिए फॉर्म, जयपुर की डेट एक्सपायर हो चुकी थी। मैंने बोला आपको दिल्ली कौन जाएगा फॉर्म देने। आई टोल्ड माय हस्बैंड कि आज लास्ट डे है फॉर्म जमा करने की, मेरा लास्ट अटेम्प्ट सीए का फाइनल एग्जाम 2nd ग्रुप।
मैंने बोला मैं नहीं देती एग्जाम, अब तो भगवान भी नहीं चाहता, जनरली हम भगवान पे डाल देते, अब तो ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि मैं क्लियर करूं। एक ग्रुप, एक सब्जेक्ट, 4 बार, टैक्स में, इनकम टैक्स में, एवरी टाइम इट वाज 29, एक नंबर वहां पे रुकता था, आई डोंट नो क्यों प्रॉब्लम था। जगदीश सेड एग्जाम देना है, सेड नहीं देना है, और मैं उसको नहीं करके अपने कमरे में आ गई। और उस समय मुझे दिखा अपने लिए ये कि शायद हो सकता है ये मेरी आखिरी कड़ी हो, ये आखिरी सीढ़ी जिसपे मुझे चढ़ना था और मैं नहीं चढ़ी। जगदीश सर, अगर तुम एग्जाम दे रही हो, दिल्ली फॉर्म भिजवाना मेरा काम है। मैंने 5 मिनट में अपना फॉर्म भरा, मैंने जगदीश को बोला ये फॉर्म भिजवा सकती हो, ही सेड ओके। बनवारी जी को उसने बुलाया, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट एम्प्लॉय विद अस। बोला कॉरोला उठाओ, गाड़ी में 10 बजे जयपुर से गाड़ी निकली है, 4:45 बजे ICAI ऑफिस के जयपुर दिल्ली ब्रांच में पहुंची है, 15 मिनट पहले ऑफिस बंद होने वाला था, फॉर्म जमा हुआ है, 5 बजे मेरे पास फोन आया, मेरा फॉर्म, आई वॉज इन इट, एंड मैंने वो एग्जाम क्लियर कर लिया। और आज मैं अपने नाम के आगे CA लगाती हूँ। कभी किसी ने देखा नहीं होगा, बट है, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, 6-7 years of my life there, and it taught me how to work. मुझे काम करना सिखा दिया, मुझे मेहनत करना सिखा दिया, and it was because of my father. He told me move forward. फेल हो गई तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, तो हमारे बच्चे ना, फेल हो गई तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, बोलने के लिए आप हो ना, तो बोलिएगा। ओके, लास्ट टॉपिक, मेरी शिप्रा मैडम, my gym trainer, committed suicide 2018, नहीं पता क्यों, कोई फैमिली प्रॉब्लम, आज तक नहीं पता। एंड मुझे नहीं पता कि किसी फैमिली को कैसे नहीं पता कि उसके बच्चा किस प्रॉब्लम से डील कर रहा है। What are we doing socially in our houses? That is a gap in my life. My mom is not there with me. I still miss her. She was a wonderful lady, made me lose 15 kgs in 6 months. मैंने 15 किलो वेट लॉस किया था इनके साथ, and she was just 22. मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि तुम पूरी दुनिया में रोब झाड़ती हो, ये लड़की पिद्दी सी तुम्हारे ऊपर रोब झाड़ती है, एंड इट वॉज ट्रू। मुझे उनसे डर लगता था जब वो मुझे एक्सरसाइज कराती थी। सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक ऑफिस के बाद जब मैं 6 बजे एक्सरसाइज करने जाती थी, वो बंदी मुझे एक्सरसाइज कराती थी। The whole idea is that we all have to be socially active with our life, with our families. And that is what the whole session today stands forward. So your kid needs social development and you are his or her first teacher. So I request you all to be in their life. उनके साथ जिंदगी जियो, बहुत खूबसूरत है जिंदगी। Thank you. So Good thank morning, you. ma'am. Over to you, and we have Tanushri also to say something. Yes, sir. Hi, good morning, parents. Hope we had a very amazing session with ma'am today. आज का सेशन हमारे लिए बहुत important भी है and it's something related to our everyday lives. So I hope आप सबको ये सेशन आपने बहुत enjoy किया. I am sending you a link. मैं आपको एक लिंक भेज रही हूँ कमेंट सेक्शन में, या तो आप इसकी फोटो ले सकते हैं या you can copy this link. And parents जो last week who have not filled the form for the advanced session will have to fill this form so that we can keep you updated कि हमारा next parenting session कब है. Okay, and also parents, we would like to introduce to you the topic for the next parenting session, which is going to be emotional development. जो मैम ने अभी कहा था that she had 2 queries regarding it. She will be addressing those 2 queries also and a lot more queries regarding emotional development in our session next week. Same time, same place. So we want to see a lot of participation, and aap sabse request, if you want, you can get somebody of your known. 250 is our capacity. आप जल्दी लॉगिन कीजिए. आप चाहते हैं कि you know somebody जिसको इसकी ज़रूरत है इस सेशन की. You all are loving the session. You want somebody else also to love the session. You can please get them. ये आप लिंक पर क्लिक करके इस फॉर्म को भर दीजिएगा so that हम आपको और आप जिसको चाहते हो उन सबको अपडेटेड रखें हमारे सेशंस के बारे में.
Neha ma'am, do you have anything to say? Neha, about- just 1 minute. Let me close. I missed 2 slides. Okay, ma'am. So this is homework for this week. Let your kids talk to new people. आप अपनी फोन बुक खोलिए, उसमें नए नए लोगों को ढूंढिए. नए मतलब हैं तो आपकी लाइफ के, बट काफी टाइम से आपने बात नहीं करी है उनसे. So let your kids talk to new people, and the moment you talk, they will also learn to talk. And create a family talk time अगर आपके घर में अभी नहीं created है. और फैमिली टॉक टाइम क्रिएट करने का स्ट्रक्चर होता है, एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर जो आप रोज फॉलो करते हैं. आप खाना खाने के साथ में फैमिली टॉक टाइम कर सकते हैं, लंच के साथ में फैमिली टॉक टाइम कर सकते हैं, सुबह सुबह उठ के सनराइज देखते हुए कर सकते हैं. यू हैव टू डिसाइड, बट एक टाइम जिसमें सब लोग फैमिली के अवेलेबल हो और आप बात कर रहे हैं. एंड अनदर, टू अंडरस्टैंड योर किड हु इज ही. और इमोशनल डेवलपमेंट में जाने के लिए मुझे आप लोगों को ये छोटा सा काम देना है कि आप लोग इस हफ्ते वॉच मूवी तारे जमीन पर. लास्ट टाइम किसी ने रिक्वेस्ट किया था तो उसको हमने इनकॉर्पोरेट किया है. वॉच दिस मूवी तारे जमीन पर, एंड देन आई एम मीटिंग यू सेम प्लेस मतलब ये सेम हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एंड वी आर टॉकिंग ऑन इमोशनल डेवलपमेंट. एंड दिस साइट इज डन बाय रेणुका रावत, एंड थैंक यू रेणुका फॉर क्रिएटिंग दिस पीपीटी. इट हेल्प्ड मी टू कंप्लीट माय सेशन टुडे. Yes, we have Neha. Neha, you can create. Mohit is also with us. He can help people on online things, whatever you want to. And thank you. Namaste. Over to Neha, the team who is going to take it forward. Thank you, ma'am. It was a wonderful session. Thank you so much. Thank you, ma'am.